दोपहर के खाने में बस 2 चीज़ें मैंने शामिल की, दही के साथ इसको लेना शुरू किया है जब मैं दोपहर का खाना खाती हूँ तब। सच बता रही हूँ, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत हैवी दिखती थी मैं कुछ टाइम पहले। तब मुझे ना 80-82 किलो मेरा वज़न 80 के पार जा चुका था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है। अभी आप जो सूट पहने हुए देख रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको फिट दिख रहा हो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन पहले मैं इस टाइप के कपड़े भी नहीं पहन पाती थी। कपड़े एकदम शरीर में फँस जाते थे, देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्लिम महसूस करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना पूरा लंच रूटीन। खाने में मैं क्या-क्या चीज़ें दोपहर के टाइम में लेती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना मॉर्निंग रूटीन। जो सुबह मैं ड्रिंक लेती हूँ, वो मैं किस तरह से ड्रिंक बनाती हूँ, लेती हूँ, वो मैंने शेयर किया था। लेकिन आज की वीडियो में आपको अपना पूरा लंच रूटीन, दाल, सब्जी, रोटी, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, पूरा मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मेरा भी वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई थी और ऐसा होता ही है प्रेगनेंसी के बाद। ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि डिलीवरी के बाद अचानक से हमारा वज़न बढ़ने लगता है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी जब मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी जब से मैंने आपको यूट्यूब पर देखा है तब से आप बहुत ज़्यादा पतली ही ऐसी ही दिखती हो, तो आपका वज़न कब बढ़ा हुआ था? तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी तब मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, एकदम गोलू-मोलू हो गई थी। तो उसके बाद मैंने अपनी डाइट में सुधार किया, लंच जो दोपहर का खाना खाती हूँ उसमें थोड़ी-सी चीज़ें बदलाव की, अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा चेंज किया। फिर धीरे-धीरे करके मेरा वज़न कम हो गया है, जहाँ मेरा वेट जाके 82 किलो पहुँच गया था, तो अब मेरा वेट 55 किलो है। और जब मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ था, तब भी मुझे यही चीज़ हुई थी कि मेरा वज़न अचानक से फिर से बढ़ने लगा था। लेकिन मुझे चीज़ें पता थी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से अपने जो वेट को कंट्रोल करना है और इसको नहीं बढ़ने देना है। तो तब से मैं ऐसी ही हूँ। और जब मेरी निष्ठा हुई थी, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे, हाँ जी, मेरी 3 बच्चियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं इतनी ज़्यादा फिट और स्लिम दिखती हूँ। बड़ी बेटी मेरे बराबर की ही है, पूरे 14 साल की होने वाली है। तब मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा था और निष्ठा के टाइम में भी यही हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी और ये जो गर्दन है वो पूरा यहाँ से एकदम पूरे शरीर में स्वेलिंग टाइप की, लगता था कि जैसे मैं पूरा सूज गई हूँ, इतना ज़्यादा मैं हैवी हो चुकी थी। जी बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी थी। पूरा फेस मेरा ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब सूज गई हूँ, इस टाइप का हो चुकी थी। लेकिन फिर से मैंने अपना वही चीज़ें फ़ॉलो की और अभी आप देख सकते हो 2 साल से तो मैं हूँ ही आपके साथ, तब से तो आप मुझे रेगुलर देख ही रहे हो कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो आप भी अपने वज़न को कम कर सकते हो, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि मेरा बढ़ा था या। और बहुत लोग इन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदे हो रहे हैं। अगर आप मेरी वेट लॉस की जो वीडियो है, मैंने अभी तक 4 से 5 ही वीडियो डाली हैं, आप जाकर देखो, कमेंट बॉक्स ना भरे पड़े हैं कि लोगों को कितने ज़्यादा अच्छे इन छोटी-छोटी टिप्स से फ़ायदे हो रहे हैं। तो अगर आप फ़ॉलो करोगे, कोई नई चीज़ नहीं है, ये छोटी-छोटी सी आदतें हैं जो बदलाव करनी है और थोड़ा-सा खाने में चेंज करना है, अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसको बदलना है, वज़न अपने आप कम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अपना जो लंच रूटीन है उसके लिए, कि मैं कैसे ये जो अपना जो लंच रूटीन है, लंच है, वो कैसे मैं तैयार करती हूँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें मैं दही के साथ लेती हूँ, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच जीरा लिया है। जीरा में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। भुना हुआ जीरा पेट को हल्का भी रखता है, वॉमिटिंग को कम करता है। जिनको उल्टी आना, जी मचलाना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भुना हुआ जीरा बहुत ज़्यादा फायदा करता है। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच लिया है और इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ना पाउडर बना के रख लूँगी। ये आप पूरे परिवार के लिए
भी रख सकते हो, क्योंकि भुना हुआ जीरा बहुत फ़ायदा करता है और गर्मियों के लिए तो ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप जैसे आम पन्ना वगैरह बनाते हो तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च। काली मिर्च वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें पेपरिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट करता है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। लेकिन काली मिर्च को आपको भूनना नहीं है, सिंपल बस आपको काली मिर्च का ऐसे ही पाउडर बना लेना है। मैं पहले से दोनों चीज़ों का पाउडर रखे हूँ, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च दोनों का, तो आपको पाउडर बना के रख लेना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी दही, मतलब आप 100, 150 या 200 ग्राम तक दही ले सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ये एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मात्रा का ध्यान रखना है, आपको कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब मैं ये जो भुना हुआ जीरा का मैंने पाउडर रखा है, ये आपको ना पूरा 1 चम्मच भर के डालना है। ये बहुत एक तो टेस्टी भी होता है और दूसरा आपके लिए ना, अगर आप इसको खाना शुरू करोगे तो पेट के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च आपको बहुत कम, मतलब 1 चुटकी भर आपको काली मिर्च लेनी है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चुटकी मतलब चौथाई चम्मच से भी कम आपको काली मिर्च एक बार के लिए लेना है। कोई भी चीज़ अगर आप ओवर ज़्यादा ले लेते हो तो वो आपको नुकसान भी कर सकती है, लेकिन अगर सही क्वांटिटी में हम लेते हैं तो हमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब जो अगली चीज़ है, तो इस तरह से दही में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हो अगर आप नमकीन खाना चाहते हो, लेकिन आज मैं मीठा दही ले रही हूँ तो आज मैंने थोड़ा सा गुड़ इसमें डाला है। गुड़ शक्कर के मुकाबले बहुत ज़्यादा, जो हम चीनी खाते हैं रिफाइंड शुगर, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बेटर है, ट्रेडिशनल है और इसकी एक लिमिटेड अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो गुड़ में नेचुरल आयरन, मैग्नीशियम और कुछ ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। आप चाहें गुड़ का पाउडर भी बना के रख सकते हैं और या फिर आप ऐसे ही बढ़िया से थोड़ा सा तोड़ के क्रश करके हाथ से गुड़ को इसमें मिला दीजिए। बस आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि गुड़ गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुड़ इतना ज़्यादा छोटा सा गुड़ आपको, थोड़ा सा टुकड़ा आपको नुकसान कर जाए, ये नुकसान नहीं करेगा, आपको बहुत अच्छे इससे फ़ायदे होंगे। वहीं आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपको गर्मी देता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐसा स्वीटनर है जो क्रेविंग को कंट्रोल करता है और जब आप गुड़ को दही के साथ लेते हो तो ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी जाती है। अब यहाँ पर मैं भाई दोपहर का खाना खाने जा रही हूँ, तो आज मैंने बनाई है दाल और करेले की सब्जी। यहाँ सैलेड में आज मैंने खीरा लिया है, एक शिमला मिर्च ली है, 1-2 स्लाइस प्याज की ली है और ये सोया चंक्स है जो कि सुबह मैंने पोहा बनाया था तब उसमें मैंने डाली थी, तो वही सोया चंक्स कुछ मैं ज़्यादा डाल देती हूँ जो मैं निकाल के रख लेती हूँ दोपहर के खाने के लिए। और एक यहाँ पे मैंने लिया है आंवले का अचार। अचार मैं ज़रूर खाती हूँ, अचार बहुत अच्छा रहता है आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, तो मैं यहाँ पे आंवले का अचार ज़्यादातर खाती हूँ या फिर कभी कभी आम का अचार भी ले लेती हूँ। आंवला इसलिए ज़्यादा मैं खाती हूँ क्योंकि ये स्किन के लिए और हेयर्स के लिए दोनों के लिए अच्छा रहता है। तो मुझे स्किन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और हेयर की, ये सारी हमारी जो प्रॉब्लम भी है, चाहे आपको झाइयाँ हो गई हो या हेयर प्रॉब्लम हो, ये कहीं ना कहीं डिलीवरी के बाद जो मिनरल्स की हमारे शरीर में कमी होती है उस वजह से ही हमारा एक तो वेट बढ़ता है और उस वजह से ही बाल झड़ना, स्किन लूज होना, चेहरे पर झाइयाँ होना, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके हमारे शरीर में आती हैं। और इसका सबसे जो सही सॉल्यूशन है वो यही है कि हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना है। मेरी थाली देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़्यादा खाती है फिर कैसे इतनी ज़्यादा पतली है। तो देखो मैं एक चीज़ बता दूं, भूखे रहकर पतला होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हम भूखे रह लेंगे, पतले हो जाएंगे, लेकिन उससे होगा क्या भाई? भूखे रहकर अगर आप पतले हो भी जाते हो तो बहुत सारे आपको और भी इशू आ सकते हैं, जैसे चक्कर आना, शरीर में कमजोरी रहना, थकान रहना, काम ना कर पाना। और दूसरी चीज़, जब आप खाना छोड़कर पतले होते हो तो स्किन लूज हो जाती है, आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और एक कंकाल की तरह दिखने लगते हो। तो आपको कंकाल की तरह नहीं दिखना है, आपको अपनी बॉडी को फिट बनाना है। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चे छोटे होते हैं, हमें घर के भी काम करना है। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो
ये बिल्कुल सरल नहीं है कि आप भूखे मर मर के मतलब घर के काम भी करो, बच्चे भी संभालो और वजन कम करो। बहुत दिक्कत होती है बच्चों के साथ। तो मैं वही चीजें बताऊंगी जो मैंने झेली हैं, जो मैंने करी हैं। मैं भूखे रहकर मैंने अपना वेट लॉस नहीं किया है भाई, मैं खा पी कर ही अपना वजन कम की हूँ। मैंने सही चीज़ें चुनी हैं। डाइट में आपको सारी चीज़ें देखनी है कि आपको प्रॉपर प्रोटीन भी मिले। अगर आप खाने के साथ प्रोटीन को हटा देते हो, प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेते हो, तो आपकी इस जो मसल्स हैं वो वीक होगी, जिससे आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी और वज़न तो कम होगा लेकिन स्किन लूज़ हो जाएगी तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप उम्र से पहले ही बुड्ढे दिखने लगोगे। तो मैं हमेशा अपनी थाली में ये ध्यान रखती हूँ, जैसे कि आज मैंने सोया बड़ी ली है, तो ऐसे मैं दूसरे दिन सोया बड़ी नहीं तो कुछ और ले लिया, मतलब मिक्स सीड। जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ जो दही वाला शेयर किया था, तो दही के साथ कभी मैं गुड़ ले लेती हूँ, तो कभी मैंने ना अलसी के बीज, चिया सीड ले ली। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है। ये नहीं है कि एक चीज रोज खा खाकर हमारा मन भी भर जाता है कि एक चीज ही डेली खाना है। तो थोड़ा सा अपने स्वाद को, अपने शरीर को भी बदलो और चीजों को जो शरीर है उसको अलग अलग चीजें भी मिलती रहें। यही होती है बैलेंस डाइट। कभी जो आप सैलेड खा रहे हो उसमें आप जो चुकंदर है वो ले सकते हो, कभी खीरा। अच्छा, बहुत सारे मेरे पास, जब मैंने आप लोगों के साथ लौकी का शेयर किया था कि मैं कच्ची लौकी भी सैलेड में खा लेती हूँ, खाती हूँ, तो आप में से कि लौकी कौन खाता है, भाई मैं खाती हूँ। आप खाना शुरू करिए, 4-6 पीस आप आराम से खा जाओगे, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, अच्छी लगती है। जैसे ऐसे ही शिमला मिर्च के लिए भी कि शिमला मिर्च कैसे खा लेती हूँ, आप खा के देखियो। ये बैलेंस डाइट है। इसमें ना शिमला मिर्च हम लेते हैं तो हमें विटामिन ई भी मिलता है, जिससे हमारे हेयर और हमारी स्किन भी ग्लो करती है। विटामिन ई से बाल भी मजबूत होते हैं और स्किन भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखनी है, आपको फाइबर भी मिले, तो यहाँ पे मैंने खीरा भी लिया है। तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर अपना जो डाइट चार्ट है वो बनाना है कि आपको खाने में कभी दाल ले ली, कभी तोरी की सब्जी ले ली, कभी लौकी की सब्जी ले ली, कभी आपने छोला ले लिया, कभी काले चने की सब्जी ले ली। इस तरह से चीज़ों को बदलिए। बस ये है कि हमें ज़्यादा चावल नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्जी नहीं खाना है। यहाँ पे मैंने जो करेला बनाए हैं तो बिल्कुल मतलब 2 चम्मच तेल में बनाए हैं। सब्जी को इस तरह से एकदम तल भून कर नहीं खाना है। खाना सब चीज़ है, बस वही है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। तेल मसाले ये चीज़ें हमें कम करनी है। तो ये है मेरा जो है लंच रूटीन। इसी के साथ मैं दही लेती हूँ। अब दही में तो बहुत सारे प्रोटीन भी है। दही आपके गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, जिससे भोजन हमारा सही से पचता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप खाना खाने बैठते हो तो आप ना सुकून में बैठा करो, शांति में बैठ के खाओ, धीरे धीरे खाओ। मतलब हर निवाले को आपको चबा चबा कर खाना है 32 बार। इसी को कहते हैं 32 बार फॉर्मूला। मतलब हर निवाले को जब आप चबा चबा कर खाते हो तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी जो ब्रेन है उसको मैसेज आता है कि जब हम देर तक खा रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं, कि भाई आपका पेट भर चुका है और आपको खुद ही महसूस होगा कि हमारा पेट भर चुका है। तो आपको फिर भूख नहीं, आपका पेट भर जाएगा। जहाँ आप ज़्यादा चीज़ें खाते हो, 4 रोटी खा लें तो वहाँ पे आप 2 रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी जो डाइट है वो बैलेंस करनी है, डाइट लेनी है। इसके साथ क्या चीज़ें हैं जो नहीं खानी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको चावल कम खाना है, मतलब बहुत कम मात्रा में। आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, पास्ता मैगी, ये चीज़ें वजन को बहुत जल्दी बढ़ाती हैं। मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। शुगर आपको कम से कम खाना है। चाय पीते हो आराम से पियो, थोड़ी सी शक्कर कम कर दो, उसमें 2 चम्मच लेते हो या 1 चम्मच तो आधा चम्मच कर दो। तो इस तरह से जितना कम आप शुगर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, आलू को आपको कम से कम खाना है। बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों का तो ये रहता है कि आलू की सब्जी रोज़ ही खाते हैं, तो उस तरह से नहीं। सप्ताह में 1 दिन खा ली, 2 दिन खा ली, बस, ज़्यादा नहीं खाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपका वेट अपने आप ही कम रहेगा। और जब हम दही, खीरा, सैलेड ये सारी चीज़ें लेते हैं तो पेट हमारा इन्हीं से भर जाता है। चीज़ें क्या होती है, फाइबर होता है जो हमारे गट हेल्थ के लिए सही रहता है और वजन को कम करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। अभी गर्मियां हैं तो नॉर्मल पानी पियो और घड़े का पानी पी सकते हो। अब जब सर्दियां होती तो हल्का सा आप गुनगुना पानी पीजिएगा। ये आपकी जो
वेट लॉस है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से करना है। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक अपना कितना ज़्यादा वेट लॉस किया है, 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप हमसे मोटिवेट होकर अपना वेट लॉस कर रहे हो। मिलेंगे कैसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।